ग्रेटर नोएडा में एमबीए छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी छात्र देवांश की भी बुधवार को मौत हो गई। वो इसलिए कि देवांश ने पहले दीपक को गोली मारी थी, उसके बाद अपने आप को गोली मार रही। दीपक की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी और देवांश अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। लेकिन देवांश जिंदगी की जंग हार गया और मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पीछे रह गए वह अनेकों सवाल कि आखिर देवांश ने अपने रूममेट दीपक को गोली क्यों मारी और उसके बाद खुद अपने आप को गोली क्यों मारी। अगर देवांश की किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश या दुश्मनी दीपक से थी तो वह सिर्फ दीपक को गोली मारता, और अगर उसे दीपक को मारना ही होता तो वह हॉस्टल के कमरे में दीपक को क्यों मारता। वह कहीं भी बाहर ऐसी जगह दीपक को मार सकता था जिससे कि पुलिस को देवांश के ऊपर शक ना हो। जब देवांश ने दीपक को गोली मारी तो क्या दीपक ने बड़े आराम से अपना सर आगे करके कहा कि मेरे सर में, मेरे सीने में या मेरे पेट में गोली मार दो? कभी ऐसा सुना आपने? कहीं ऐसा देखा आपने कि कोई मरने वाला व्यक्ति मारने वाले व्यक्ति के आगे आकर कहे कि मुझे गोली मार दो? ऐसा कभी नहीं होता है। हॉस्टल के जिस कमरे में दीपक और देवांश की लाशें मिली थीं, उस हॉस्टल के कमरे में कोई भी सामान तितर बितर नहीं था। सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। इससे साफ है कि उन लोगों के बीच किसी तरीके का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। अब इससे साफ है कि देवांश ने दीपक को गोली या तो पीछे से मारी जिससे कि दीपक ना देख पाए, या दीपक के सोते हुए उसे गोली मारी गई। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि देवांश मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे आगरा से वापस लौटा था और यह घटना करीब 11:30 बजे हॉस्टल के कमरे में हुई। अब सवाल उठता है कि मंगलवार को दीपक क्लास अटेंड करने क्यों नहीं गया? क्या दीपक को यह बात पहले से पता थी कि देवांश अपने घर से अपने पापा की लाइसेंसी रिवॉल्वर या पिस्टल लेने गया है? अगर यह बात दीपक को नहीं पता थी तो फिर वह क्लास अटेंड करने क्यों नहीं गया? क्या देवांश ने दीपक से क्लास अटेंड करने के लिए मना कर दिया था? अगर देवांश को दीपक को मारना ही था तो वह अपने पापा की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल क्यों करता, जबकि उसे इस बारे में पहले से पता होगा कि अगर लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा तो इससे उसके पापा भी फंस सकते हैं। देवांश का मकसद दीपक का मर्डर करना ही था तो उसने हॉस्टल ही क्यों चुना? रिवॉल्वर से ही मर्डर क्यों किया? किसी धारदार हथियार से मर्डर क्यों नहीं करा, जबकि कोई भी धारदार हथियार उसे मार्केट में आसानी से मिल सकता था? तो फिर वह अपने पापा का सर्विस रिवॉल्वर लेने के लिए घर पर क्यों गया? कॉलेज के अन्य स्टूडेंट्स के मुताबिक देवांश और दीपक बहुत अच्छे फ्रेंड थे और रूममेट भी थे। तो देवांश दीपक को कहीं भी बाहर जंगल में बुलाकर या कहीं पर भी अकेली सुनसान जगह बुलाकर उसका मर्डर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हॉस्टल के कमरे में पहले दीपक को गोली मारी और उसके बाद खुद अपने आप को गोली मार ली। अब इस वारदात में निकलकर आते हैं बहुत सारे सवाल। क्या दीपक को पहले से पता था कि देवांश के पिता के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसे दीपक ने देवांश से कहकर रिवॉल्वर लाने के लिए कहा? अगर हां, तो यह दोनों लोग मिलकर किसी और के मर्डर की प्लानिंग रच रहे थे, लेकिन रिवॉल्वर टेस्टिंग करने के दौरान हो सकता है दीपक के साथ यह हादसा हुआ हो। दीपक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और इस टेंशन में आकर देवांश ने अपने आप को गोली मार ली हो कि वह किसी को क्या जवाब देगा और क्या कहेगा लोगों से। या फिर देवांश और दीपक के बीच कोई तीसरा दोस्त हो जिसे देवांश चाहता हो, लेकिन उस फ्रेंड का झुकाव दीपक की तरफ हो और देवांश को यह नागवार गुजरता हो। इसकी वजह से देवांश अंदर ही अंदर दीपक के साथ दुश्मनी मानने लगा हो और इस बात का एहसास उसने दीपक को नहीं होने दिया। इस वजह से उसने दीपक को गोली मार दी हो और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली हो। अब सबसे अहम और अगला पॉइंट कि देवांश और दीपक क्या सिर्फ गहरे दोस्त थे या कुछ और? लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हम पत्रकार लोग जो होते हैं, इन हम लोगों का जो काम करने का तरीका होता है वो होता है बाल की खाल निकालना। किसी की तफ्तीश करना हो तो उसकी गहराई से छानबीन करना, फिर उसमें सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं A to Z, फिर चाहे वह पॉइंट किसी भी तरीके का क्यों ना हो। देवांश और दीपक सिर्फ अच्छे मित्र थे या इससे हटके कुछ और? कुछ और से आप लोग मेरा मतलब शायद समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर इस तरीके की दोस्ती देवांश और दीपक के बीच में थी तो शायद इन दोनों को आपस में डर था कि इन लोगों की दोस्ती को यह समाज पसंद नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इन लोगों को
इस तरह की दोस्ती के राज शायद कुछ अन्य स्टूडेंट्स के बीच आ गए हों, उनके सामने इन लोगों की दोस्ती का राज खुल गया हो, जिसकी वजह से देवांश और दीपक अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हों अन्य स्टूडेंट्स की नजरों में, और इस शर्मिंदगी की वजह से ही इन लोगों ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया हो। फिलहाल देवांश ने दीपक का मर्डर क्यों करा और उसके बाद खुद अपने आप को गोली क्यों मारी, इन सारे सवालों के जवाब अभी क्लियर तरीके से नहीं मिल पाए हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है, और अगर आप किसी को कोई भी जानकारी इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में हो तो प्लीज कमेंट में या ईमेल करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद।